एंड फ्रेंड्स, अगर आप या आपके कोई निकट संबंधी ईयर्स यानी कानों की समस्या से परेशान है, जैसा सुनाई ना देना एंड स्पेशली अगर ईयर स्क्रीन यानी कान का पर्दा डैमेज हो चुका है एंड उसमें कोई माइनर या मेजर होल हो चुका है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू रिव्यू ऑल राउंड। तो फ्रेंड्स, क्या है कि देखिए, हमारे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे जिनके राइट ईयर यानी दाएं कान की ईयर स्क्रीन मीन्स कान का पर्दा डैमेज हो चुका था और उसमें बीच में लगभग 1 या 2 मिलीमीटर डायमीटर का होल हो गया था, जिसकी वजह से सुनाई देना काफ़ी कम हो गया था। बट इस कान की जो अंदर की नसें थीं वो कुछ हद तक सही थी, इसलिए सुनाई देना बिल्कुल बंद नहीं हुआ था, बट काफ़ी कम ज़रूर हो गया था। एंड जो उनका लेफ़्ट ईयर था यानी बायां कान था, उसकी अंदर की नसें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, जो कि ऑडियो टेस्ट से हमें पता चला था। तो उसमें लगभग ना के बराबर ही सुनाई देता था। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर बॉडी में कोई जनरल प्रॉब्लम हो तो ट्रीटमेंट आसपास मिल जाता है, बट स्पेशली अगर ईएनटी से संबंधित कोई समस्या हो तो अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट आसपास मिल नहीं पाते और फिर हमें रुख करना पड़ता है किसी बड़े शहर के बड़े हॉस्पिटल में। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ और हमने रुख किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स ऋषिकेश का। एंड वो समय था जुलाई 2019 का, जब हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। एंड वहाँ के एक ईएनटी डॉक्टर ने दोनों ईयर्स चेक किए और बताया कि राइट ईयर में जो राइट ईयर की स्क्रीन है उसमें एक बड़ा सा होल है, लगभग 1 से 2 मिलीमीटर का। एंड लेफ़्ट ईयर में एक बहुत ही माइनर सा होल है। एंड साथ ही फ्रेंड्स, हमारे जो रिलेटिव थे उनको वर्टाइगो यानी चक्कर आने की भी समस्या थी। तो ईएनटी डॉक्टर ने पहले हमें रेफ़र किया न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में फॉर वर्टाइगो प्रॉब्लम यानी कि चक्कर के इलाज के लिए। सो अब न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एमआरआई स्कैन सजेस्ट किया गया, जिसकी हमें डेट मिली लगभग 1 माह बाद की। तो एमआरआई स्कैन हुआ, जिसका चार्ज हमें पड़ा था लगभग 3000 रुपये। बट एमआरआई स्कैन में कुछ प्रॉपर रीज़न आया नहीं। सो नाउ हम ईएनटी डॉक्टर के पास गए अगेन और डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया इस बार सीटी स्कैन का, जिसकी डेट है फिर हमें मिली लगभग 15 दिन बाद की। तो 15 दिन बाद सीटी स्कैन हुआ, जिसका चार्ज था लगभग 1200 रुपये। बट सीटी स्कैन में भी डॉक्टर को कुछ प्रॉपर रीज़न नहीं समझ आया। तो फिर हमें डॉक्टर ने यानी कि जो ईएनटी डॉक्टर थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया वीएनजी टेस्ट के लिए, जिसकी फिर डेट हमें मिली लगभग 1.5 महीने बाद की। तो 1.5 महीना हमने वेट किया और फिर हमारा वीएनजी टेस्ट हुआ, मतलब हमारे रिलेटिव का वीएनजी टेस्ट हुआ। तो ये वीएनजी टेस्ट हुआ था दिसंबर 2019 में, बट उसमें भी वर्टाइगो के लिए कोई फाइनली विशेष कारण नहीं मिल पाया। एंड फिर वर्टाइगो के लिए हमारे रिलेटिव को डेली टैबलेट सजेस्ट की गई, जो कि आज भी चली रही हैं, जो शायद वर्टिगॉन फोर्ट नाम से थी। बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे सीधे दवा ना लें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लें। तो फ्रेंड, इस प्रकार वर्टाइगो का जो हमारा केस था या चैप्टर था वो तो बंद हो गया। एंड फिर हम दोबारा से जाकर मिले ईएनटी डॉक्टर से। अब चूँकि राइट ईयर की जो स्क्रीन थी या पर्दा था वो तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका था, जिसमें एक होल बना हुआ था पहले से, तो डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया गया, जिसकी फिर हमें डेट मिली लगभग 2 से 2.5 महीने बाद की, यानी कि लगभग ये 15 मार्च 2020 के आसपास की डेट थी। एंड तब तक आप लोग जानते हैं कि कोविड के केसेस भी देश में तेज़ी से बढ़ने लगे थे। बट फिर भी थोड़ा बहुत केयर करके हम लोग उस डेट को एम्स गए एंड ऑपरेशन से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी पूरी की गई। एंड पेशेंट यानी कि हमारे जो रिलेटिव थे उन्हें अंदर ओटी में ले जाया गया एंड हम लोग बाहर वेट करते रहे। एंड इसके लगभग 1 से सवा घंटे बाद हमें डॉक्टर द्वारा बुलाया गया कि भाई पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हो सका क्योंकि बीपी ज़्यादा था, जबकि इससे पहले मरीज के ईयर में कान को सुन्न करने वाले इंजेक्शन 2-3 जगह पर लगा दिए गए थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई बीपी की जो मॉनिटरिंग है वो पहले क्यों नहीं की गई, और इससे पहले भी जब आना हुआ था तब भी बीपी चेक नहीं किया गया, जो कि एक डॉक्टर के लिए बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। एंड अब जब मरीज ऑपरेशन के लिए बिल्कुल रेडी है, ईयर के आसपास आपने इंजेक्ट भी कर दिया है 2-3 जगह पर, एंड फाइनली ये सुनने को मिलता है कि भाई बीपी ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो सका, तो आप समझ सकते हैं कि खुद पेशेंट को और उसके साथ जो आए हुए लोग हैं उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा, जबकि वो पहले ही 8-10 महीनों से लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। खैर फ्रेंड्स, 18 मार्च 2020 के बाद कोरोना के केसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे थे और शायद इसके 1 हफ्ते के अंदर ही पूरे देश में लॉकडाउन भी लग चुका था। तो इस प्रकार जो हमारा एम्स का चैप्टर था, या बल्कि कहना चाहिए एक पूरी बुक थी, वो लगभग क्लोज़ हो चुकी थी और भविष्य में भी इसके खुलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मीन्स हम खुद ही अब इसे ओपन करने के इच्छुक नहीं थे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जब 2021 लास्ट में कोविड के केसेस, मतलब इसकी सेकेंड वेव के बाद जब कोविड के केसेस में काफ़ी कमी आना शुरू हो गई थी, तो एक बार हमने फिर डिसाइड किया ईयर ट्रीटमेंट कराने का। तो हमें पता चला उत्तराखंड राज्य के देहरादून डिस्ट्रिक्ट के महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के बारे में। तो हम वहाँ गए ईएनटी डिपार्टमेंट में एंड वहाँ एक डॉक्टर थी, डॉक्टर तृप्ति मैम, जो अभी भी वहाँ आई होप की वर्क करती हैं एंड वो एचओडी थी वहाँ पर। तो
उन्हीं के अंडर में ईयर का ट्रीटमेंट हुआ। तो उन्होंने ईयर्स चेक किए और इस 1-2 साल के पीरियड में जो लेफ़्ट ईयर की स्क्रीन थी, यानी जिसमें जो माइनर सा होल था जो हमने आपको शुरू में बताया था, वो तो ऑटोमेटिक खुद ही फिल हो गया था। एंड जो राइट ईयर में होल था वो तो सेम बना हुआ था, जो लगभग शायद 1 से 2 mm के लगभग था। तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखी एंड फाइनली सर्जरी के लिए डेट लेने को बोला, जिसके लिए लगभग 1 हफ्ते की डेट हमें मिली। एंड ऑपरेशन से 1 दिन पहले एडमिट होना था। एंड इफ़ आई रिमेंबर ऑपरेशन की डेट थी शायद 20 या 21 दिसंबर 2021। तो 1 दिन पहले हम जो हमारे रिलेटिव थे वो एडमिट हो गए थे वहाँ पर और हम भी उनके साथ में थे। तो तब से ऑपरेशन तक रेगुलरली बीपी मॉनिटरिंग भी की गई, जिसकी वजह से हमें उस दिन एम्स में प्रॉब्लम हुई थी। खैर फाइनली 21 दिसंबर को राइट ईयर का ऑपरेशन हुआ, जो कि पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। एंड उसके बाद लगभग 1 महीने तक कुछ दवाइयाँ और ईयर ड्रॉप्स चली। एंड 2-3 महीने बाद अगेन डॉक्टर को दिखाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कान में। एंड फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर द्वारा हमें बताएगी कि अगर कान के पर्दे में होल है एंड उसमें से अगर डिस्चार्ज भी आ रहा है तो ऑपरेशन ज़रूरी ही हो जाता है, क्योंकि देखिए अदरवाइज़ जो इन्फेक्शन है ना वो अंदर ही अंदर फैलता रहता है, अंदर ही अंदर स्प्रेड होता रहता है। तो हमारे केस में भी ये समस्या थी, तो जिसका इलाज तो शुरू हो गया था, बट ऑपरेशन के बाद भी जो सुनाई की देने की क्षमता है, देखिए उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, यानी कि सुनाई अब भी नहीं हमें ज़्यादा दे रहा था। तो फिर अगेन एक ऑडियो टेस्ट किया गया, जिसमें पता चला कि पेशेंट की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो राइट ईयर की नसें हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह गई हैं अभी, और लेफ़्ट ईयर की जो नसें थी वो तो पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी। तो फिर इसके लिए जब हम डॉक्टर से मिले दोबारा, उन्होंने हमें एक डिजिटल हियरिंग एड के लिए सजेस्ट किया, यानी कि कान की मशीन के लिए हमें सजेस्ट किया। तो उस समय तो खैर हम उसको नहीं ले पाए थे, बट उसके लगभग 1 साल बाद हमने हॉस्पिटल से ही ये डिजिटल मशीन परचेज़ की। और जो डिजिटल मशीन की कॉस्ट थी हमें वो लगभग देखिए 18,000 से स्टार्ट होकर के वो लगभग शायद 7 या 8 लाख तक की मशीन्स आती हैं, बल्कि यहाँ तक मैंने सुना है शायद 20 लाख तक की भी मशीन्स आती हैं। बट हमारे ऑडियो टेस्ट के हिसाब से चेक करने पर जो मशीन सूटेबल थी वो हमें 24,000 में पड़ गई थी। बाकी अपने बजट के अकॉर्डिंग देखिए आप ज़्यादा की भी ले सकते हैं, आप जितना ज़्यादा उसमें मनी ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको और वॉइस क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फिलहाल हमने 24,000 यानी 24,000 की मशीन लेना सेलेक्ट किया। तो फ्रेंड, इस प्रकार इस हॉस्पिटल में भी हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। एंड फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे इस ऑपरेशन में आने वाले एक्सपेंस की। देखिए आयुष्मान कार्ड यहाँ एक्सेप्ट होता है, तो हमारे रिलेटिव के पास भी आयुष्मान कार्ड था तो उसे यूज़ किया गया। बट ऑपरेशन से पहले जो कुछ OPD टेस्ट होते हैं या ऑपरेशन से जस्ट पहले भी जैसे कुछ एक्स्ट्रा सामान हमें लेना होता है, जैसे कि ऑपरेशन के लिए जो सूट लेना होता है, जो क्लॉथ्स होते हैं, उसके लिए हमें पे करना ही पड़ता है। तो कुल मिलाकर लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच लगभग ये कॉस्ट आ जाती है एक्स्ट्रा। एंड एडमिट होने के बाद जो भी मेडिसिन है या ऑपरेशन है वो सब आयुष्मान में ही कवर हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, एट लास्ट अगर मरीज के साथ आए हुए पर्सन के रहने की बात करें तो देखिए अलग से सोने के लिए तो कोई बेड नहीं मिलता, बट अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो कई बार लोग क्या है कि उसके बेड पर ही एडजस्ट कर लेते हैं नाइट के लिए। और एक बेंच तो रहती है साथ में हर बेड पर, तो अगर 1 या 2 बेंच अगर खाली हैं उस वार्ड के अंदर तो उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है, या बहुत से लोग तो फर्श पर ही अपना बिस्तर लगा लेते हैं। तो खैर वो अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये हमारे अनुभव थे कान से संबंधित समस्या के इलाज में। एंड एम्स के बारे में मैं देखिए कहना चाहूँगा कि इन हॉस्पिटल्स में सुविधा सारी रहती है, मशीनें सारी एडवांस रहती हैं, बट दिक्कत यह है कि यहाँ रश यानी भीड़ काफ़ी रहती है। तो अगर आपका कोई ऐसा ट्रीटमेंट होने वाला है जिसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है तो आप इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही रेडी रहना चाहिए आपको। एंड ऑपरेशन वाले दिन जो हमारा अनुभव रहा था, आई होप कि दोबारा वो अनुभव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एंड महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के बारे में तो हमने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया। एंड फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रमोशनल वीडियो, देखिए प्रमोशनल का तो कोई मतलब ही नहीं। ये सारे वीडियो से पहले हमने आइज़ यानी आंखों के इलाज के ऊपर एक वीडियो इसमें डाला था, तो जिसमें हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा था, तो हमने उसको डिस्क्राइब किया। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं आंखों की समस्या से परेशान है, कोई कानों की समस्या से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। तो जो जो अनुभव हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो खुद से हमसे जुड़े हुए हैं या हमारे रिलेटिव से जुड़े हुए हैं या हमारे परिचित से जुड़े हुए हैं, और हमें उसके बारे में अगर फुल जानकारी है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी एक वीडियो बना करके हम डाल दें, ताकि अगर जो भी नीडी लोग हैं, जो भी नीडी पर्सन्स हैं, क्योंकि देखिए हमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भी सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, और फिर वहाँ से हमें अगर बहुत कुछ मिलता है जानने को तो एक बहुत अच्छा हमें लगता है, क्योंकि हम पहले ही सारी चीज़ों से लगभग अवेयर हो जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर। तो इसीलिए ये वीडियो
बनाई गई है ताकि जो भी आप लोग अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इन वीडियोस को देख करके वो पहले ही काफ़ी जानकारी उनको मिल जाए, ताकि फिर वहाँ जा करके उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो फ्रेंड यही हमारा पर्पस है। बाकी प्रमोशन का इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी देखिए इसमें सब्सक्राइबर कुछ खास नहीं है। बट ये तो मुझे आपसे कहना है कि भाई वीडियोज़ अगर हेल्प मिली है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी नीडी लोग हैं या जो भी समस्याओं से परेशान हैं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत ही उपयोगी वीडियोस डालते रहते हैं रेगुलरली, और इसका कोई पैसा भी नहीं देना होता, तो बिल्कुल फ्री रहता है ये। एंड फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम इस चैनल पर एस्थमेटिक यानी सांस की समस्या जिन लोगों को होती है उससे संबंधित एक वीडियोस हम इस पर अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनसे जाके पूरी डिटेल इसकी लूँगा कि किस किस तरह से वो चीज़ें उनके साथ हुई हैं। तो वो सारी जानकारी करने के बाद और जो भी उनका ट्रीटमेंट हुआ, आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है। कभी कभी हालांकि विंटर सीजन में उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत बेटर है। तो क्या क्या उन्होंने ट्रीटमेंट किया और क्या उनके जीवन में परेशानियाँ आई, तो फिर मैं उनसे बात करके उस वीडियो को फिर हम क्रिएट करके इस पर हम अपलोड करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।